तो कल हमने डिस्कस ये किया कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखें, एक लूप ऑफ वायर रखें, केस 1 जब तक ये रेस्ट में है, तब तक गैल्वेनोमीटर जो इसके साथ कनेक्टेड है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप इस लूप को फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करें, अगेन नो करंट इज जनरेटेड। थर्ड, अगर आप इस लूप को फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल मूव करें, अगेन नो करंट इज जनरेटेड। अगर आप इस लूप को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करें टुवर्ड्स राइट, तो करंट प्रोड्यूस होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। फिफ्थ, अगर आप इस लूप ऑफ वायर को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करें तो करंट जनरेट होगी टुवर्ड्स राइट। अब हमने कहा कि मैकेनिज्म क्या, करंट जनरेट क्यों हो रहा है। इस करंट के जनरेट होने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने इसे रिलेट किया था एक केस के साथ कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कंसिडर कर लें, ये प्रीवियस चैप्टर में कंसेप्ट था, जब तक चार्ज रेस्ट में है तब तक इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। केस 2, अगर चार्ज फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करे, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। केस 3, अगर चार्ज फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल मूव करें, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। फोर्थ, अगर आप ये चार्ज फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तब इस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिसकी इक्वेशन थी बी क्यू वी। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर हो रहा है। जब आप लूप को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जब तक ये रेस्ट में है तब तक मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। आप लूप को पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करें, चार्जेस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, लूप के अंदर चार्जेस मौजूद हैं। जब आप इस लूप को परपेंडिकुलर राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्जेस मूव करेंगे और करंट जनरेट होगा। मगर हमने कंडीशन ये लगाई थी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तब ही करंट जनरेट होगी, तब भी करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स का चेंज होना ये कैसे हम शो कर सकते हैं, कब फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसे आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट केस देखें, लूप रेस्ट में है, 3 लाइंस पास हो रही से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। 3 लाइंस पास हो रही है, वही 3 लाइंस ही है। आप इस लूप को पैरेलल मूव करें, अगेन 3 लाइंस ही पास हो रहा है, इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। आप लूप को एंटी पैरेलल मूव करें, अगेन 3 लाइंस ही पास हो रही है, लूप में से कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। आप इस लूप को राइट की तरफ मूव करते हैं, तो पहले अगर 3 लाइंस पास हो रहे थे, अब कितनी लाइंस पास हो रही है इसमें से 5 देखिए कैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस इसमें से पास हो रही, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और आप इस लूप को परपेंडिकुलर मूव करें टुवर्ड्स लेफ्ट, इनिशियली 3 लाइंस पास हो रहे थे, अब एक लाइन पास हो रही, देखिए ये है एक लाइन जो पास हो रही है। अगेन फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स का बढ़ना, फ्लक्स का कम होना, ये फ्लक्स के चेंज होने को शो करता है। तो करंट इंड्यूस होगा जब भी फ्लक्स चेंज होगा। अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहले आप इमोशनल ईएमएफ देख लें, बल्कि पहले ये टॉपिक आ रहा है मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। एक मेथड तो अभी आपने पढ़ा, नंबर 1, लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी। तो नंबर 1 क्या है, बाय मूविंग लूप ऑफ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड मेथड, आप लूप को मूव ना करें, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें, तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, तब भी करंट इंड्यूस होगी। लूप को मूव ना करें, आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें। इन डायग्राम में आप देख लें, इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि हम एक मैग्नेट को होल्ड किए हुए, उसे अगर आप मूव करते हैं, तो अगर हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से आप स्टार्ट कर लें, गैल्वेनोमीटर का नीडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इसे ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करें,
गैल्वेनोमीटर का नीडल अपोजिट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। बहरहाल आप इतने फिलहाल डायरेक्शंस नहीं देखती, वो हम अलग से लॉ में पढ़ेंगे। तो अगर आप लूप को मूव ना करें, वायर को मूव ना करें, मैग्नेट को मूव करें, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी। आपने सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। नंबर 2, बाय मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड मेथड, अगर आप एरिया चेंज कर ले कॉइल का, देखिए एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। सपोज इसका इनिशियल एरिया ये था, मैं इनिशियल एरिया ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये इसका इनिशियल एरिया था। आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगेन क्या फ्लक्स चेंज होगा जी, फ्लक्स चेंज होगा। पहले अगर 3 लाइंस पास हो रहे थे, अब उसमें 5 लाइंस पास हो। सो बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल या लूप, अगेन यू कैन change magnetic flux and current is induced in it. So उसमें आप क्या कहेंगे, बाय changing area of coil। कैसे? पहले आपने इसे इस स्टेट में कंसिडर किया, इस स्टेट में इसमें से 3 लाइंस पास हो रही है। आपने इसको स्ट्रेच किया, अब इसमें से 5 लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब ये कि फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। फोर्थ है बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। इससे आप कई डिवाइसेस इस प्रिंसिपल पे अभी पढ़ेंगे, बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। फॉर एग्जांपल आप ये केस देख लें, एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल को अगर आप रोटेट करें, रोटेशन की डायरेक्शन ये ग्रीन में आप देख लें, आप कॉइल को रोटेट करते जाए तो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होता जाएगा, करंट इंड्यूस होगा अगेन। एंड फिफ्थ होगा बाय चेंजिंग करंट। आप किसी को भी मूव ना करें, किसी को भी स्ट्रेच या रोटेट ना करें, सिर्फ करंट चेंज कर लें, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी। ये कैसे होगा, ये अब अलग से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, वहाँ पर ये एक्सप्लेन होगा। तो फिलहाल उस टॉपिक से पहले कुछ पॉइंट्स देख लें, वो टॉपिक शायद कल के लेक्चर में इंक्लूडेड हो, तो ये 5th पॉइंट कल के लेक्चर में ही कवर होगा। हम आते हैं मोशनल ईएमएफ। एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लें, here is magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड अगर हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं, सपोज कंडक्टर पहले इस तरह से है, इस कंडक्टर को आप मूव कर लें, इसको अगर आप मूव करके इस स्टेट में ले आए, तो क्या इसमें से फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल फ्लक्स चेंज होगा। पहले कितने लाइंस पास हो रहे थे? पहले 2 लाइंस पास हो रहे थे, अब कितनी लाइंस पास हो रही है? अब 1 2 3 4 लाइंस पास हो रही है। तो किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर इसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होंगे, उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? ईएमएफ generated by moving a conductor, by moving a
conductor in a magnetic field. EMF generated by moving a conductor in a magnetic field, it is known as motional EMF. इस motional EMF को हम VBL से शो करते हैं. V means speed. जिस स्पीड से आप मूव करेंगे उतना ही EMF इंड्यूस होगा. B shows strength of field. जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही EMF ज्यादा प्रोड्यूस होगा. L shows length of conductor. Length of conductor. Next is Faraday's law of electromagnetic induction. फेराडे ने ये कहा कि किस रेट पर EMF इंड्यूस होगा. EMF कितना इंड्यूस होगा किसी भी करंट कॉइल में, किसी भी बॉडी में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी लूप ऑफ वायर में. जितना फ्लक्स चेंज होगा या जिस रेट पर फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट पर EMF इंड्यूस होगा. आप फ्लक्स ज़्यादा चेंज करें, ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा. आप फ्लक्स कम चेंज करें, EMF कम इंड्यूस होगा. तो EMF इंड्यूस्ड is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Here EMF induced is equal to minus n del phi upon time. माइनस साइन अभी हम पढ़ेंगे कि इट इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. माइनस साइन अब एक्सप्लेन होगा लेंज लॉ से. एन शोज नंबर ऑफ टर्न्स. किसी भी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना EMF ज़्यादा होगा. तो ये कांस्टेंट हम लगा रहे हैं. तो डेल फाई अपॉन टी क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो आप इसकी स्टेटमेंट क्या याद रखेंगे कि EMF इंड्यूस्ड is directly proportional to the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स. जिस रेट पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट पर EMF इंड्यूस होगा. ये है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब आते लेंज लॉ की तरफ. लेंज लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है ये हमेशा अपने कॉज के अपोजिट होगा. आप मोशन टुवर्ड्स राइट प्रोड्यूस करें, करंट टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोड्यूस होगा. लूप को लेफ्ट की तरफ मूव करें, करंट राइट की तरफ इंड्यूस होगा. सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. इसीलिए हम हमेशा इक्वेशन में माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि ये शो कर रहा है कि EMF या करंट जो इंड्यूस हो रही है वो अपने कॉज के अपोजिट है. सो द करंट इंड्यूस्ड is always opposite to the cause that generates it. Lenz law and law of conservation of energy. Last point. How is this Lenz law or law of Faraday law in accordance with law of conservation of energy? What is law of conservation of energy? इस लॉ के मुताबिक एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता,
एनर्जी को बस आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या पर हम किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी है, और यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो मोशन ऑफ कंडक्टर और लूप is mechanical energy that is converted into electrical energy, that is converted into electrical energy। ये है लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ या फैराडेज लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या सिंपली आप इतना याद रखिए, जो करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लूप को मूव करना, कंडक्टर को मूव करना, ये एक मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है, और यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? व्हाट इज द फिफ्थ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट? ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे इंशाल्लाह।